देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो आपका कल क्विज हुई थी ना मैथ की, उसके जो परसेंटेज का टॉपिक था उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, पेपर में इन्हीं में से आएगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करोगे तभी कामयाबी हासिल होगी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कहता है 5500 का 9% प्लस में 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% का मान क्या होगा। तो देखो 5500 का 9%, 9/100 प्लस में 1100 इसका 2.4%, तो मतलब 24/1000 लिख दूँ इसको, क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने। माइनस 1600 का 40%। ठीक है, जल्दी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन सोल्व करने का। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर देना कि आसान सा क्वेश्चन और उसको जल्दी जल्दी में गलत कर दो। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, गुणा करो 55 को 9 से करेंगे तो 45 5 9, 45 4 45 4 49, 495 प्लस में 11 को 24 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 और 24 264। ठीक है, अपोन में 10 माइनस 16 चौक 64 640। आगे बात समझ में, ये पॉइंट लग गया। यदि मैं यहाँ 10 को हटा के पॉइंट लगा दूँ तो 495 प्लस में 26.4 माइनस का 640। ठीक है, अब ये टर्म माइनस की बड़ी है, ये कितना हो जाएगा आपका, जोड़ोगे तो 5 1 5 2 6 5 11 1। ठीक है, 0.4, 640 में से इसको घटा देते हैं, 640 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 0.6, 10 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 2 गया 1 1, 118.6, और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली टर्म क्या है, बड़ी है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में, टाइम लेके आराम से क्वेश्चन सोल्व किया करो। एग्जाम में क्या होगा कि आसान सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यदि 480 का 25%, 480 का 25%, 25% 1/4 होता है आपका, प्लस में 500 का 30%, मतलब 3/10, प्लस में 90 का x% गुणा x/100 बराबर किसके, 900 के 35% के, 35/100। 2 से 2 जीरो कट गई, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 12 चौक 48 120, प्लस में 5 तिया 15 150, प्लस में 9x/10 बराबर कितना हो जाएगा, 45 9 तिया 27 और 4 31, 310 हो गया, 31 315, इसकी गुणा 315। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 270। अब 270 को मैं इस साइड लेके माइनस कर देता हूँ, तो 9x/10 कितना आ जाएगा, 315 माइनस 270, करेंगे सोल्व कितना आएगा, 5, 11 में से 7 गए 4, 45 आया, तो 9x/10 कितना आ गया, 45। तो यहाँ से 9x की वैल्यू कितनी आई, 450, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, 9 5 45। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, गीता ने 30 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों को अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है, गीता स्कोर 30% एंड फेल बाई 50 मार्क्स। तो देखो गीता ने क्या किए, 30% हासिल किए अंक,
और कितने से फेल हो गई, 50 नंबर से, ठीक है, 50 मार्क्स से फेल हो गई। और संदीप क्या करता है, 45% अंक लेता है और क्या करता है, 25 पासिंग मार्क्स से 25 ज़्यादा नंबर लेता है, ठीक है। हाउ मैनी विमल गेट इफ ही स्कोर 64% मार्क्स, कौन स्कोर करता है, विमल करता है, बताने नंबर कितने हैं उसके, ठीक है। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15%, और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 75। 15% की वैल्यू 75 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 5 75, 5 हो गई। हमें निकालनी 64% की वैल्यू, तो 64% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 गुणा 5, 5 चौक 20, 30 और 2 32, 320। तो आंसर ए क्या होगा इसका, राइट आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या कहता है कि एक कुर्सी की लागत मूल्य 1800 रुपये है, लागत मूल्य कितनी है, 1800 रुपये है, और इसकी लागत मूल्य 2100 हो जाती है कुछ समय बाद, कितनी हो जाती है, 2100। तो कुर्सी के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बतानी है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 300। तो 300 की जो वृद्धि हुई है कितने पे हुई है, 1800 पे हुई है, अपॉन 1800 गुणा 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 3 छिंग 18, तो 100/6, ये कितना होता है आपका, 16 से 2/3%, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि ए बी और सी तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए बी का 70% है। तो 3 नंबर है, ए है, बी है और सी है, ठीक है, और बी सी का 40% है। तो सी मान लेते हैं भाई 100 है, कोई संख्या सी है उस क्या है, 100 है। बी क्या है, वो सी का 40%, तो ये 40 होगा 100 का, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। और ए बी का 70% है, जो ए है वो बी का 70% है, तो 70%, 40 का 70% कितना होता है, 40 का 70% निकालेंगे तो 7/10, 7 चौक 28, ठीक है। तो ये कितना होता है आपका, 28 होता है, ठीक है। अब तीनों संख्याओं का योग 376 दे रखा है। तो देखो इसको मैं और कैंसिल आउट करूँगा तो छोटे नंबर में बना लेता हूँ, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो देखो 4 से कटेंगे, 4 4 7 28, 4 दही 40 और 25 चौक 100, ठीक है। अब इन तीनों का सम जो है कितना है, 7 + 10 + 25, कितना सम है भाई इनका, इनका सम कितना है, 42। जो 42 की वैल्यू 336 दे रखी है इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखी है, 42 की वैल्यू 336। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 336/42। इन्होंने पूछी है बी और सी के योगफल का 15% कितना है। बी और सी का योगफल कितना है भाई, 35 है, 35 है। तो ठीक है, तो हमें 35 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 35 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 35 से गुणा कर देंगे, और इसका 15% निकालना है। इसका 15% निकालेंगे के बाद कितना आएगा, 15/100, ठीक है। तो 5 7 5 35, 7 6 42, 6 से काटेंगे, 6 5 30, 6 6 36, 56 गुणा 5, 5 से करेंगे तो कितना 20 पे जाएगा ये, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 56 को, 14 14 × 3 = 42। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 42। तो सी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, इजी से क्वेश्चन थे, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम इनकम। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। जो मोहन की आय है वो श्याम की आय से 40% अधिक है। तो श्याम की आय 100 है, तो मोहन की कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। 40% क्या है, अधिक है, ठीक है। तो बताना है श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो श्याम की जो आय है वो मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 40 ही है।
140 बताना है, किससे है? मोहन से बताना है ना। देखो श्याम क्या है? मोहन की आय से, जिसके आगे से लिखा उससे बताना है, वो नीचे आएगा। 140 गुणा 100, कटेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 200 बटे 7। इसको सोल्व करो, 7 दूनी 14, ठीक है। 6 बचा, 7 8 के 56, 4 7 कितने बजाएगा? 4/7%। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे इजी सी कैलकुलेशन, जबकि जब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है क्वेश्चन? किसी वस्तु की कीमत 20% कम करने पर इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो तो x का मान ज्ञात करें। When the price of an item was reduced by 20%, if sales increase by, और किस क्या दे रखा है? रेवेन्यू। देखो तो देखो भाई, रेवेन्यू क्या होता है आपका? प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है ना। सेल क्या है? सेल होता है आपकी, मतलब बिक्री, ये होता है रेवेन्यू। अब ये कह रहा है कि कीमत मतलब प्राइस में 20% की कमी कर दी, तो 20% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन काटेंगे आप, 1/5, मतलब 5 पे 1 की कमी कर दी। तो पहले यहाँ पे प्राइस 5 था, कितना कर दिया? 4 कर दिया, 1 कम कर दिया। आगे बात समझ में। और ये इसने कहा बिक्री x% बढ़ जाती है, यहाँ पे x% बिक्री बढ़ गई, हमें पता है। यदि राजस्व की प्राप्ति 25% की वृद्धि होती है, मतलब रेवेन्यू में 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब 4 में 1 की वृद्धि होगी। पहले 4 थी, अब कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 है, आना चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट 4 आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे इसको क्या कर लूँगा भाई? 5 है, यदि मैं इसको 4/5 से गुणा कर देता हूँ तो 4 आ जाएगी। भाई 5 को मैं 4/5 से गुणा करूँगा तो 5 से 5 कट के 4 आ जाएगा ना। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो मैं यहाँ 5/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा 5 आ जाएगा। अब हमें बताना है यहाँ जो वृद्धि हुई ना, वो बतानी, वो हमारी कितनी x% है, यही हमें निकालना है। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस हो कितना हो जाएगा? 5/4 माइनस का 4/5, इनका डिफरेंस कितना होगा भाई? 9/20। ये इनका क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। अब किससे बतानी है? इस वाले से बतानी है। तो 9/20 अपोन में कितना हो जाएगा? 4/5 और गुणा 100। तो देखो ये 5 ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5 चौक 20, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 900 अपॉन 4 चौक 16, 16 आ गया। इसको सोल्व करो कितना आएगा? 16 पंजे 80, 6 पे जाएगा 0.25, इसको सोल्व करोगे तो 56.25 आएगा। ए ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इस एक्सपेंडिचर, ठीक है। खपत व्यय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, ये बताना है। तो देखो भाई, इनकम क्या होती है आपकी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ये प्लस है। तो इनकम में कह रहा है कि 25%, मतलब देखो 25% क्या होता है आपका? 1/4 होता है। मतलब यदि उसकी इनकम 4 है तो सेव कितना करता है अपनी इनकम का? 25%। तो 4 का 25% 1 है, मतलब वो सेव कितना करता है? 1 करता है, ठीक है। अब वो एक्सपेंडिचर कितना करेगा? 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो। अब 4 का 20% कितना होता है भाई? 1 से 1 0, 4 दूनी 8, मतलब 0.8। इसमें 20% की मैंने कर दी वृद्धि, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? 4.8, ठीक है। किसमें? 4 में 0.8 जोड़ देंगे, बराबर। ये कहते हैं जो सेविंग है ना, वो
सेम रहेगी, मतलब सेविंग यहाँ भी 1 रहेगी प्लस। अब बताना है एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 4.8 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3.8 आएगा। यदि 4.8 में से मैं 1 माइनस कर देता हूँ तो 3.8, कितने इनका डिफरेंस कितना है 0.8। अब 0.8 की जो बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, वो कितने पे हुई है 3 पे हुई है, तो 100 पे कितनी हो जाएगी। ये पॉइंट हटाऊंगा, इसके साथ 10 कैंसिल, तो 80/3। अब 80 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 26 सही 2/3%। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। यदि किसी को समझ नहीं आ रहा तो रिपीट करके इसको दोबारा से देख लेना वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 25% के लाभ पे बी को बेच दी। ठीक है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब ए ने कोई चीज़ 900 की खरीदी और इसको क्या कर दी 25% के लाभ पे बेच दी। तो इसको 25% के लाभ पे बेचेंगे तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, मैं 900 को क्या कर देता हूँ 125/100 से गुणा कर देता हूँ, वही तो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कितनी आप आएगी 900 गुणा 125/100 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 जीरो कट गई, 45, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22। ठीक है, 9 2 11, 1125। तो यहाँ पे वैल्यू आई वो कितनी है 1125। ठीक है, और बी इसे सी को बेच देता है, बी क्या कर देता है सी को बेच देता है, और इसे 10% की हानि पर ₹1350 में बेचता है। मतलब जो सी है ना इसको क्या बेचता है भाई 1350 में बेचता है 10% की हानि को। मतलब यदि वैल्यू इसकी 10 यहाँ पे तो ये 9 में बेचेगा। ठीक है ना, 10% की लॉस हो गया। अब जो 9 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने दे रखी है 1350 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 9 एकम 9, 9 5 45, 150। 1 की वैल्यू 150 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1500। अब ये बताना है बी को कितना प्रॉफिट हुआ। बी की जो लागत है कितनी है 1150 है, बेचेगा कितने में 1500 में। तो इनका डिफरेंस है वो कितना होगा आपका 1500 1125 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 5 7 375। 375 कितने पे, लाभ किस पे निकलता है सीपी कितने पे 1125 गुणा 100। ठीक है, अब देखो इसको मैं काटूंगा तो कितने पे जाएगा 25 पे चला जाएगा, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 चौक 100। ठीक है, नौ पे काटेंगे इसको कितने 5 पे काटेंगे 5 में 45, 5 7 35 5 25। ठीक है, 75 पे कट गया, 3 3 9 और ये 25 पे, और कितना आ गया 25 चौक 100, 100/3। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी शायद हमने इसको क्वेश्चन। इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका कितना आया 100/3। 100/3 कितना होता है 33.33%। ठीक है, और हमें बताना निकटतम पूर्णांक, तो 33.33 क्या हो जाएगा आपका 33%। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बताना था हमने, मतलब नियरेस्ट वैल्यू इंटीजर बताना था इसका। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, रमेश सेव्स 26.82/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी, हिज एक्सपेंसेस आर इंक्रीज बाय 20%, ही एबल टू सेव ₹4080 पर मंथ हिज मंथली सैलरी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा भी कर रहा है और बचा भी रहा है। ठीक है, सेविंग भी कर रहा है। अब 26 सही 2/3% क्या होता है, इसको यदि मैं फ्रैक्शन में निकालूंगा तो इसकी वैल्यू होती है 80/3।
300, जीरो से जीरो कैंसिल, 8/30, ठीक है। तो ये कहता है, मान लेते हैं इसकी जो इनकम है ना वो 30 है। अब 30 का 26 से 2% कितना होगा, 8 होगा। ये क्या करता है, इतनी वैल्यू सेव करता है, मतलब 8 सेव करता है। तो खर्च कितना करेगा, 30 में से 8 गया, 22 खर्च करेगा, ठीक है। अब कहता है यदि एक्सपेंडिचर इसका 20% बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर क्या हो जाए इसका, बढ़ जाए, तो 20% बढ़ाएंगे इसका, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे इसकी एक्सपेंडिचर की, 22 दूनी 44, मतलब 26.4 वैल्यू आएगी। अब 26.4 वैल्यू आई है, तो वह बचत कितनी करता है, 4080। और यहाँ पे इसकी जो इनकम है वो कितनी है, 30 है। तो यहाँ पे जो सेविंग आएगी वो कितनी आएगी, 30 में से 26.4 घटाएंगे तो 3.6 आएगी। अब जो 3.6 की वैल्यू जो दे रखी है, इन्होंने दे रखी है 4080, ठीक है। मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, ये पॉइंट जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा 10, कैंसिल आउट करता हूँ, कितने पे जाएगा, 4 पे, 4 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 से तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 0, 3 से कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू है इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 300 एक की वैल्यू इतनी आई है यहाँ से, तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 3400/3 गुणा में 30, कटेगा 10, कितना है, 34,000, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये इजी इजी सी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन ना फास्ट करनी पड़ेगी, बाकी जो कंसेप्ट पता होगा ना ये वाला, तो आपको क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स है ना, वाई को एक आर्टिकल 12% के लॉस पे बेचता है। एक्स है, वाई है और जेड है, और जेड करता है 2100 पे फॉर इट, इसके लिए 21,582 रुपये पे करता है, ठीक है। तो देखो 12% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/100, 4 तिया 12 और 25, 3/25 फ्रैक्शन आएगी इसकी, मतलब लॉस पे बेचता है। 25 की वैल्यू 3 के लॉस पे बेचेगा एक्स वाई को, मतलब एक्स के पास वो 25 है तो वाई को कितने पे बेचेगा, 22 पे बेचेगा, 12% का लॉस हो जाएगा इसको, ठीक है यहाँ पे। और जड़ को, वाई है ना, जड़ को 9% के प्रॉफिट पे बेचता है। अब 22 का जो 9% होगा ना वो कितना हो जाएगा, 109/100 कर निकालूंगा तो 9% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, सोल्व करेंगे, 218 और 218, 8 9 3 2, 23.98, नम 2398, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 23.98, ठीक। अब जो इसकी जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने 21,582 दे रखी है, इस चीज़ की जो वैल्यू दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है, 21,582, मतलब 23.98 की वैल्यू 21,582 है। हमें x की वैल्यू बतानी है, मतलब 25 की वैल्यू बतानी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 21,582 अपोन में 23,098, ठीक है। गुणा 25 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये सीधा सीधा कितने पे कटेगा,
9 पे, और ये पॉइंट, इसका जो पॉइंट है यहाँ पे ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा, 2 पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो आ गई, तो वो 900 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 225 और डबल जीरो। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन तो आपका रील हो गई, इजी सी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। मतलब पहले कितना कमाता था वो 800, अब कितना कमाता है वो 960, तो उनकी दैनिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हो गई, इनका डिफरेंस 160 है। 160 किस पे बढ़े हैं, 800 पे बढ़े हैं, अपॉन 800 गुणा 100, 2 से 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16, 20, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी गांव की वर्तमान संख्या कितनी है, 7640, पुरुष और मेल। देखो मेल है और फीमेल है, इनकी जो संख्या वो कितनी है 7640। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दें और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि कर दें, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 9214, 9214। ठीक है, तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये 15% है और यहाँ पे 25%, तो इसको मैं 15 + 10 लिख लूँ, 25 हो जाएगी। यदि मुझे 10% की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे मेल की वैल्यू पता चल जाएगी, भाई कितने पुरुष थे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 15% है ना, तो इस नंबर का 15% निकालता हूँ। 7640 का मैं 15% निकालूंगा तो कितना आएगा 15/100, और 5 या 15, 20 5 100, 2 कट गई जीरो, 2 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है ना भाई, ऐसे क्वेश्चनों को आराम से और शांति से करना, कभी लग जाओ कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी करने के और मार दो 2 की जगह 3 और 3 की जगह 5, और फिर कहोगे हमें यार तो आंसर ही नहीं यार, कैलकुलेशन टफ थी। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 3 3 9 और 2 11। तो ये तो हमारी 15% की वैल्यू आई 1116, 1146। ठीक है, अब जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, यदि मैं घटा दूँ इसमें से तो कितना आएगा 4, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे 1, 11 में से 6 गए 5, 1, 1574। अब जो 10% जो है ना, ये जो है ना वो इन दोनों का डिफरेंस है, ये जो 10% है वो इन दोनों का डिफरेंस है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो 1574 में से 1146 घटाऊंगा तो कितना आएगा 8, 2, 6 में से 4 गए 2, यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है, 428, मतलब जो 10% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई 428। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4280। तो यही क्या है आपके मेल है। ठीक है ना, टोटल मेल है। अब यदि मेल इतने हैं तो फीमेल कितने होंगे, तो फीमेल निकालूंगा तो 7640 में से क्या कर दूंगा मैं 4280 माइनस कर दूंगा, 0 6 और 3 और 3, 3360 क्या है आपकी फीमेल है। हमें मेल पता चल गई और फीमेल पता चल गई। अब इनका क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4280 में से मैं 3360 घटाता हूँ तो कितना आएगा 0 2 और 8, 820। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना, जल्दी 16 का इक्वेशन बनाने में मत बैठ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 37 और 30% कम है। एक संख्या, दो संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ये बतानी है। जो तीसरी संख्या उसको मैं 100 मान लेता हूँ, तो पहली संख्या कितनी होगी
37% कम है। 37% कम होने का मतलब ये वैल्यू कितनी है, 63 है, और दूसरी संख्या 30% कम है, तो ये वैल्यू कितनी है, 70 है। अब हमें बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 7 है, कितने पे, 63 पे, ठीक है, गुणा 100, 7 निम 63, तो कितना आएगा, 100/9%। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो देखो कैसे करना, तो भाई 100% है, 100 है, 20% की कमी आई, 20% की कमी आने के बाद कितनी वैल्यू बची, 80, 20 चौक 80, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/4। इस चीज़ को ध्यान से देखना। तो ये तो क्या आपका ओरिजिनल कंजप्शन, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ ली गई है वो है, ठीक है। अब जो एक की वैल्यू है ये कितनी है, यहाँ पे 6 है। एक की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है, ज़्यादा एक मिला है 4 से, 6। तो एक की वैल्यू 6 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 24। तो ये आ गया ओरिजिनल कंजप्शन आपका, ठीक है। ये ओरिजिनल कंजप्शन आ गया। हमें निकालना क्या है कि घटा हुआ जो अब मूल्य है वो कितना है। पहले मूल्य कितना था आपका, पहले मूल्य कितना था, यदि 24 किलो चीनी आई होगी, पहले 24 किलो चीनी आई है 960 के भाव से, तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। मतलब पहले जो चीनी आती थी वो कितनी आती थी, 40 रुपये के हिसाब से। अब कितने की आती है, अब 24 किलो तो पहले लेता था और अब 6 किलो और लेने लग गया। 24 और 6 30, मतलब अब वो कितनी किलो चीनी लेता है, 30 किलो चीनी लेता है। तो उसका रेट कितना पड़ेगा, 960 रुपये में ली 30 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, काटेंगे तो 32 रुपये की, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक संख्या p है, एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है। ये p है, ये q है। p है वो q से 20% अधिक है। q 100 है, तो ये कितनी हो गई, 120 हो गई। कितनी है, 20% अधिक है। लेकिन संख्या r से 10% कम है, और जो r है ना उससे 10% कम है। r जो है उस, यदि ये 10% कम है तो r इससे 10% ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12, मतलब 132 हो गई। r की वैल्यू 132 हो गई। क्यू संख्या r का कितना प्रतिशत है, जो क्यू है वो r का कितना प्रतिशत है, किसका, r का। 100, 132 गुणा 100, ठीक है। क्यू संख्या जो क्यू है वो r का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो सोल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 25 पे जाएगा। 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 33। कुछ गड़बड़ कर दी क्या क्वेश्चन में। एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है लेकिन r से 10% कम है। देखो दोबारा देखना इस क्वेश्चन को। p q और r तीन संख्याएं हैं, ठीक है ना। r से 10% कम है, क्या है, p। r यदि मैं 100 मानूं तो p कितनी हो गई, 90 हो गई। 10% क्या हो गई, कम हो गई। बट क्या है, q से 20% अधिक है। p जो है वो q से 20% अधिक है। तो 90 का यदि मैं 80% निकाल दूं तो q की वैल्यू आ जाएगी 72, ठीक है ना। तो q की वैल्यू आ गई 72, सही है। ये कुछ गड़बड़ दे रखी है इस क्वेश्चन में।
क्यू से 20% अधिक है, क्यू से 20% अधिक है। क्यू से 20% की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी? 1/5। मतलब यदि ये गुणा इस साइड आते हुए 6/5 है तो इस साइड जाते हुए क्या हो जाएगी? 5/6। तो 16 पंजे 80। हाँ देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सिंपल तरीके से करते हो। 3 संख्या है पी, क्यू और आर, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये आर 100 मान ली। अब ये क्या है? पी क्या है? 100 से 10% कम है। 10% क्या है? कम है। अब 100 का 10% कितना होता है? 10, और 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, ठीक है। इतना पता चल गया। अब ये देखो, ये कह रहा है कि जो क्यू है ना, वो जो पी है ना, वो क्यू से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब यदि हम यहाँ से क्यू से पी की तरफ जाएंगे तो इस नंबर को क्या करते हैं? 20%। देखो 20% क्या होता है आपको? 1/5, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि भाई 20% ज़्यादा है, तो मतलब जो वैल्यू होगी वो 6/5 से गुणा होगी। यदि मैं इस साइड जाऊँगा पी की साइड तो 6/5 से गुणा करूँगा, पर मुझे क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मतलब यहाँ से पी से क्यू की तरफ आना पड़ेगा। अब पी से क्यू की तरफ आऊँगा तो इसको क्या कर दूंगा? 5/6 से गुणा कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा उसका। तो 16 काटेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा? 16 को काटेंगे 15×6 90, 15 75। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 75। अब ये पूछा है संख्या जो क्या हुआ वो आर का कितना परसेंट है, तो आर का कितना परसेंट है? 100 का 75 कितना परसेंट होता है? 75% होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 75%। ये चीज़ आ गई समझ में? ये बहुत ईजी कर देती है क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। ये क्या कहता है? ए की आई बी की आई के से 40% कम है। ए की आई में 25% की वृद्धि और बी की आई में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो ये ए है और ये बी है। 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है भाई? 2/5। ए की आई बी की आई से 40% कम है, मतलब बी की आई 5 है तो ए की आई कितनी होगी? 3 होगी, 2 कम होगी। 5 का 40% 2 होता है। यदि ए 25% की वृद्धि करता है, 25% की वृद्धि का मतलब होता है 5/4, मतलब 15/4, ठीक है। प 15% ना, देखो इसको क्या लिखेंगे? 4 तिया 12, पॉइंटों में जाएगा, इससे अच्छा तो और ईजी से कर लेते हैं। तो देखो 3 का क्या मैं निकालूंगा? 25% निकालूंगा, तो 125/100 कर दूंगा। तो 5 तिया 15, 12 तिया 36 और 37, तो कितना आएगा? 3.75 आएगा। इंक्रीज होने के बाद जो इनकम आई उसकी 3.75 आई। अब देखो, और बी गेट्स 40% राइज, और बी क्या कर देता है? 40% इंक्रीज कर देता है। तो 140/100 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 14×5 = 70, मतलब 7 हो गई यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी 70 की, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। अब बताना क्या है कि इन दोनों की जो कंबाइन आई में उसमें कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे जो आई थी, जो टोटल आई थी इसकी, वो कितनी थी भाई? टोटल 3 और 5 8 थी, इन दोनों की जो इनकम थी वो। अब यहाँ पे उसकी इनकम कितनी हो गई? 10.75। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया आपका? 2.75। किस पे डिफरेंस आया? 8 पे, गुणा 8/100।
और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ना वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कितना आंसर आया इसका सोल्व करके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते तब तक। देखो, किसी वस्तु की कीमत में द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 28%, ठीक है, 28% की वृद्धि होती है। तो देखो 28% क्या होता है आपका, 7/25 फ्रैक्शन होती है, ठीक है। ये कैसे आएगी, 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 28/100% को 4 7 28 और 4 25, फ्रैक्शन आ गई कितनी, 7/25, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑन इंक्रीज बाय 12%, कंजप्शन। देखो एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है, ये होता है आपका एक्सपेंडिचर। भाई खर्च क्या होगा आपका, कितना प्राइस होगा और कितना अपनी चीज़ ली है, ठीक। अब क्या कह रहा है, प्राइस में तो इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले प्राइस 25 था, अब कितना हो गया, 7 का इंक्रीज 32 हो गया अब, ठीक है ना। कंजप्शन को मान लेते कि एक्स है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, 25x, और इन्होंने एक्सपेंडिचर में 12% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसका 12% का जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 28x। कैसे आई, 25 का 12% निकालना है, तो 12/100, 12/100 कर देता हूँ, 25 चौक 100, 4 तिया 12, ठीक है। 25 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 28 आएगा। 25 + 3 कितना होगा आपका, 28 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से 28x/35 कर देता हूँ मैं, इसको इसके अपोन में ले गया, 4 7 28 और ना 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ठीक है। सॉरी 32 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 का इंक्रीमेंट हो 25 और 7 32, तो यहाँ पे कितना आएगा, 32। देखो इसको दोबारा देखो, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ था वो कितना हुआ था, 28% का, मतलब 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 यहाँ पे। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालने के बाद कितनी आएगी, 28x अपोन में 32, तो 4 7 28 और 4 8 32, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 7/8x, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई। आप पूछा है खपत होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें, पहले x थी अब 7/8x होगी, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1/8x इनका डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आया देखो, इनका डिफरेंस कैसे आ गया, x - 7/8x करेंगे तो 7 8 एलसीएम लेंगे, तो 8x - 7x कितना आ गया, 1/8 × x आ गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आया। अब वृद्धि किस में हुई, x पे वृद्धि हुई अपॉन x गुणा 100, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 × 100। पर देखो यहाँ पे पूरा 1 था और यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है ना, तो कमी आई है ना भाई, तो कितना हो जाएगा, 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखो, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं। तो देखो मान लेते हैं भाई 100% वोट गिरी हैं आपकी, 100% में से महिलाएं कितनी हैं, देख पुरुष कितने हैं, 55 है, 100 का 55% 55 होता है, और शेष कितना बचा, 45। 45 क्या है भाई आपकी फीमेल है, और ये आपके क्या है, मेल है, पुरुष है। आगे बात समझ में, 40% पुरुष अशिक्षित हैं, इसका जो 40% होगा वो कितना हो जाएगा, 55 का मैं 40% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 को करूँगा 11 से, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 22। ये 22 क्या है, अशिक्षित है,
ठीक है। तो शिक्षित कितने हुए? 33। 55 में से जब 22 है शिक्षित है तो शिक्षित कितने हुए? 33 आपकी, ठीक है ना। और तथा 40% महिलाएं शिक्षित है, इसका 40% क्या होगा? निकालूंगा मैं 45 का 40% निकालता हूं तो कितना आएगा? 5 निम 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब 18। 18 जो महिलाएं हैं वो क्या है आपकी? शिक्षित है, ये क्वेश्चन कहता है। तो बची हुई कितनी? 27 महिलाएं क्या हो जाएगी? अशिक्षित हो जाएंगी, ठीक है ना भाई। 18 शिक्षित है तो 27 क्या हो जाएंगी? अशिक्षित हो जाएंगी 45 में से। तो बताना क्या है? तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिलाएं कितनी है? 27 है। अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अशिक्षित पुरुष कितने हैं? 22 हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। और किस पे है? 22 पे है। तो 22 अपॉन नीचे हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? काटना नहीं, सीधा कर लो। 500/22, तो 22 दूनी 44, 2 पे गया 6 जीरो, तो 22 दूनी 44, तो 22.7% क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में। यदि क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के 100% चांस होते हैं। देखो 100% वोट है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 55% पुरुष हैं। 100 का 55% 55 होता है। बचे कितने? 45। बची हुई कितनी हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी आपकी। और ये आपके कितने हो गए? मेल हो गए। अब कह रहा है कि जो 40% है ना पुरुषों में, वो क्या है? अशिक्षित हैं। तो 55 का 40% हमने निकाला, तो 55 का 40% निकालेंगे तो कितना आता है? 0 0 कट गई। 11 5 55 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, कितना आ गया? 22। तो जो 22 पुरुष है वो क्या है? अशिक्षित हैं, ठीक है। आगे बात में, जो शिक्षित होंगे वो कितने होंगे? 33। 55 में से 22 घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 40% महिलाएं शिक्षित हैं। 40% यहाँ से कितना आएगा? इसका 18। भाई 45 का 40% कितना होता है? 18 होता है। तो जब 18 शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 27। भाई 45 में से 18 घटा देंगे तो कितने आएगा? 27। तो 27 क्या है? शिक्षित, अशिक्षित हैं। क्वेश्चन में पूछा है जो पुरुष अशिक्षित हैं और जो महिलाएं अशिक्षित है, ये कितनी ज़्यादा है पुरुषों से? तो इन जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। कितने पे? 22 पे, अपॉन 22 गुणा 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 500/22। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 22.7, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन क्या था? पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 15% 2018 और 10% इन 2019। ड्यू टू पैंडेमिक इट डिक्रीज बाय 10% और 10% की कमी आ जाती है 2020 में। पहले साल 2018 में 15% इंक्रीमेंट हुआ, 2019 में 10% की वृद्धि फिर से हो गई। महामारी के कारण 2020 में क्या हो? 10% की कमी आ गई। तो बताना कि 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जो स्टार्टिंग में जनसंख्या थी वो कितनी थी? 100 थी। पहले साल जो इंक्रीमेंट हुआ कितना? 15% का, तो 115/100। दूसरे साल कितना? 10% की वृद्धि हुई तो 110/100। और तीसरे साल 10% की कमी हो गई। कमी का मतलब वैल्यू कितनी होगी? 90/100। काटेंगे इसको, 2 से 2 जीरो, ये कट गई। तो कितना आएगा? 15 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 6 5। इसको 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 45, 4 6 निम 54 और 4 58, 5 9 दूनी 18 और 5 23, 2 9 और 2 11। तो जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 11385/100। यदि मैं इसको पॉइंटों में लिखूं तो 113.85। ये 100 से पहले 100 थी, अब 113 है, तो कितना ज़्यादा है? ये 13.85 ज़्यादा है।
तो कितना इंक्रीमेंट होगा आपका 13.85 का। बी ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो भाई इतने इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे 20 आपकी क्विज में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।